Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study narration. और नरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आज सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हृदय के अंदर से उठने वाले तीव्र भावनाएं जैसे दुख, आश्चर्य, शाबाशी इत्यादि के भाव का बोध होता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो किसी न किसी इंटरजेक्शन वर्ड उसमें जरूर यूज किया गया होता है। जैसे इंटरजेक्शन वर्ड, जैसे दुख प्रकट करने के लिए हम यूज करते हैं अलास, आई एम रूइंग, अलास आई एम रूइंग। जैसे अलास ही इज डेड, अलास ही हैज पास्ड अवे। तो ये दुख प्रकट करने के लिए अलास जैसे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। प्रसन्नता प्रकट करने के लिए दुख के साथ साथ प्रसन्नता भी प्रकट होता है। अचानक हमारे अंदर से कोई विचित्र प्रकार का आवाज निकलता है जिससे प्रसन्नता का भाव का बोध होता है, तो उस परिस्थिति में हम हुर्रा जैसे शब्दों का प्रयोग हम इंग्लिश में देखने को मिलता है। हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। या हुर्रा ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, अरे वो तो पास हो गया परीक्षा में। कभी अचंभित होते हैं ना कि कंडीशन दिखता नहीं लेकिन अचानक पता चलता अरे वो तो पास हो गया। तो हुर्रा शब्दों का प्रयोग हम प्रसन्नता प्रकट करने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी हम वेल डन और ब्रेवो का भी प्रयोग देखते हैं। ब्रेवो, वेल डन, यू हैव डन वेल। शाबाशी देने के लिए हम वेल डन और ब्रेवो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम देखते होंगे, कहते हैं बहुत शानदार दृश्य है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। व्हाट, हाउ के साथ भी होता है, हाउ fearful, how brave you are। कभी कभी कहता है ना तुम बहुत बहादुर हो, तो कितने बहादुर हो तुम आश्चर्य से बोलते हैं, तो how brave you are, how cruel he is, वह कितना निर्दयी है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जब डायरेक्ट नरेशन में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे तो हम कैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे, आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो उस परिस्थिति में हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं, उसके लिए सबसे पहले जानिए कि उसके अंदर का सेंटेंस किस प्रकार का भाव उत्पन्न कर रहा है। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से प्रसन्नता का भाव बोध हो रहा होगा, प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस शो हो रहा होगा, तो हम उस परिस्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में चेंज करते हैं। ध्यान रहे, प्रसन्नता के लिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और डिलाइट का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं दुख का भाव प्रकट हो रहा हो, सैडनेस प्रकट हो रहा हो, तो हम सेड या सेड जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आएगा उसको हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में चेंज कर सकते हैं, सारो या ग्रीफ में। जबकि अगर उस सेंटेंस में शाबाशी दिया गया हो या प्रशंसा किया गया हो, शाबाशी दिया गया हो या प्रशंसा किया गया हो, जैसे वेल डन है, ब्रेवो है, ऐसे परिस्थिति में हम प्रेज्ड या अपलाउडेड में चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को।
इसके अतिरिक्त ये भी हमको ध्यान देना है कि कनेक्टिव दैट लगाते हैं। कनेक्टिव क्या लगाते हैं? दैट। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि प्रोनाउन से संबंधित जो परिवर्तन होगा वो हम असर्टिव की तरह करते रहेंगे। दूरी, समय, स्थिति वाले शब्द जैसे दिस को दैट में, हियर को देयर में, स्टडी को द बिफोर डे में चेंज करते हैं, उसको भी हम पहले वाले जो असर्टिव के नियम आपको बताए गए हैं वैसे ही पुराने नियम से हम करते जाएंगे। यानी कि हमको प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग और दूरी संबंधी जो विस्तार, दूरी, समय और स्थिति से संबंधित जो नियम थे वो पुराने लागू होंगे। इधर केवल हमको क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को हमको सही एडजस्ट करना है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ही सेड अलास ही इज डेड। अलास से शोक, दुख का भाव प्रकट होता है, तो इसलिए सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम चेंज करेंगे इसमें एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीव भी लगा सकते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पर हमने बताया कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। उसके बाद क्या है? ही इज डेड। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो थर्ड पर्सन है ही। और ये सिंपल प्रेजेंट है, ही इज डेड, तो पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ही वाज डेड। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। शी सेड अलास आई एम रूइंग। उसने कहा कि ओह मैं तो बर्बाद हो गई। ऐसे परिस्थिति में शी सेड को क्या करेंगे हम? फिर हम ये शोक का भाव प्रकट हो रहा है तो सी एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ग्रीफ लगाए या तो सारो लगाए, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट लगाएंगे कनेक्टिव। यहाँ देखिए आई एम रूइंग, सिंपल प्रेजेंट ये भी है, आई के साथ एम लगाते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है और जो फर्स्ट पर्सन होता है ये सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार हम बदलते हैं। तो ये सी है थर्ड पर्सन यानी कि फेमिनिन जेंडर है, तो इसलिए ये चेंज किसी में होगा? सी में। और जो वाज, इस एमआर को किसमें? वाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो सी वाज रूइंग। तो ऐसे करके हम चेंजिंग करेंगे। आइए कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और क्लैरिफाई करते हैं। जैसे ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। उसने कहा आहा मेरा पुराना दोस्त आ गया। तो हुर्रा आया। हुर्रा क्या है? प्रसन्नता का भाव का बोध कराता है हुर्रा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? हमने क्या बताया प्रसन्नता के लिए? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। तो चलो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कनेक्टिव क्या लगाएंगे हम लोग? दैट। और माई ओल्ड फ्रेंड, ये इंटरजेक्शन वर्ड समाप्त हो जाता है और इंटरजेक्शन वर्ड के साथ साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी समाप्त हो जाता है, इस बात का ध्यान रहे। दैट माई ओल्ड फ्रेंड, तो माई का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो ये बन जाएगा क्या? हिज ओल्ड फ्रेंड। हिज ओल्ड फ्रेंड हैज कम का मतलब हैड कम, यानी कि हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। लड़कों ने कहा आहा हम लोग मैच जीत गए। तो क्या करेंगे? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट लगा दें, क्या दिक्कत है? चलो डिलाइट लगाते हैं। डिलाइट एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, और यहां क्या लगा देंगे? दैट वी हैव वॉन द मैच। वी का मतलब फर्स्ट पर्सन बॉयज के अनुसार, तो बॉय थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे लगा देंगे, यानी क्या बन जाएगा? दे हैड वॉन द मैच। क्योंकि फिर है प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते हैं हम किसमें? पास्ट परफेक्ट में। दे हैड वॉन द मैच। मदर सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल। माँ ने मुझसे कहा कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम? ब्रेवो आता है, ब्रेवो आएगा तो क्या करेंगे? ये क्या है? प्रशंसा बताता है, एप्लाउडेड या प्रेज्ड में।
यानी कि क्या करेंगे इसको हम मदर से टू किस बदलेंगे प्रेज्ड मी, मदर प्रेज्ड मी दैट, और यू बदलेगा किसके में सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार क्या बन जाएगा आई हैड है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट यानी कि आई हैड डन वेल, आई हैड डन वेल। और इसके बाद एक और उदाहरण, द कैप्टन से वेल डन यू प्लेड वेरी वेल, कप्तान ने कहा बहुत शानदार तुमने बहुत अच्छा खेला। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा द कैप्टन, हमने क्या बताया था अभी अभी हमने बताया कि जब प्रशंसा किया जाए तो अप्लाउडेड या प्रेज्ड, तो प्रेज लगा चुके हैं अप्लाउडेड लगा देते हैं, द कैप्टन अप्लाउडेड, अप्लाउडेड दैट। अब यू, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रोनाउन चेंजिंग में बताया गया था ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम आवश्यकता अनुसार थर्ड पर्सन हम क्या कर लेते हैं इमेजिन कर लेते, और थर्ड पर्सन में क्या होगा खिलाड़ियों के रेस्पेक्ट में है तो यू जो होगा वो खिलाड़ियों के लिए, तो वहां हम दे का प्रयोग कर दें, दे हैड प्लेड। हैड प्लेड कहां से आ गया क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं, तो दे हैड प्लेड वेरी वेल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो उसमें इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है, तो ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब को हम केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, और व्हाट या हाउ जो शब्द होगा उसको हम वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। जब व्हाट या हाउ से आरंभ हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो रिपोर्टिंग वर्ब को केवल एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जॉय डिलाइट सरप्राइज कुछ नहीं। और व्हाट या हाउ को हम ग्रेट या वेरी में चेंज करते हैं। यहाँ दो चीजें हैं ग्रेट और वेरी, समझना होगा हमको। देखिए जब व्हाट या हाउ के बाद नाउन आता है, क्या आता है नाउन, तो उसको हम ग्रेट में चेंज करते हैं, और जब एडजेक्टिव आ जाएगा तो वहां हम वेरी में चेंज करेंगे। कहा व्हाट और हाउ के तुरंत बाद, उदाहरण में कंफर्म होगा, कनेक्टिव दैट लगाएंगे और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। असर्टिव का मतलब क्या हुआ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस ऑर्डर में हम जो है असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। उदाहरण देखते हैं, He said to me how slow you are walking, उसने मुझसे कहा कि आप कितना धीमा धीमा चल रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ही हाउ से स्टार्ट है, कुछ सोचना नहीं है, जब हाउ और व्हाट दिखाई दे तो केवल एक्सक्लेम्ड लगाते हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड मी दैट, ही एक्सक्लेम्ड मी दैट। और हाउ स्लो यू आर वॉकिंग, तो हाउ स्लो, स्लो बताएं क्या है, नाउन है या वर्ब है, तो जो स्लो है ये नाउन है या एडजेक्टिव है, तो जो स्लो है ये क्या है एडजेक्टिव बता रहा है, यू की विशेषता बता रहा है धीमा धीमा चलना। तो जब एडजेक्टिव है तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव के लिए क्या लगाते हैं वेरी का प्रयोग करते हैं। तो और सेंटेंस को क्या करेंगे असर्टिव में चेंज करेंगे, तो यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग मतलब यू सेकेंड पर्सन है, प्रोनाउन चेंजिंग हमने बताया पहले के अनुसार, यानी क्या बन जाएगा आई, दैट आई वाज वॉकिंग। और ये जो हाउ स्लो है उसको क्या करेंगे वेरी स्लो, आई वॉज वॉकिंग वेरी स्लो, तो हाउ किसमें चेंज कर दीजिए वेरी। शीला सेड व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज, कितनी सुहावनी कितनी सुंदर सुबह है। तो फाइन क्या है, मॉर्निंग की फाइन क्या है एडजेक्टिव है या नाउन है, तो ये क्या है, ये क्या है फाइन क्या है, यहां हमको ये डिसाइड करना होगा कि फाइन है क्या। वेरी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है, मॉर्निंग की विशेषता बता रहा है क्या
फाइन, सुंदर, सुबह की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, शीला एक्सक्लेम्ड दैट। और सबसे महत्वपूर्ण असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाना। इट इज सबसे पहले आ जाएगा, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, इट वॉज वेरी फाइन मॉर्निंग, इट वॉज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, फाइन मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मदन सेड हाउ फुलिश आई एम, मदन ने कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, तो क्या करेंगे, मदन एक्सक्लेम्ड, मदन एक्सक्लेम्ड दैट हाउ फुलिश, फुलिश क्या है, फुलिश मतलब मूर्ख, ये क्या है, नाउन है, तो ग्रेट में चेंज करेंगे, आई एम, तो क्या बनेगा, आई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट मदन के अनुसार क्या बन जाएगा, ही वॉज अ फुलिश, तो फुलिश और उसके पहले वाला हाउ किसमें, जो ग्रेट में, ही वॉज अ ग्रेट फुलिश, ही वॉज अ ग्रेट फुलिश। तो ऐसे जो है हम व्हाट या हाउ से आरंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण एक और नियम बचा है, उसको आई देखते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में गुड हेवेंस का प्रयोग किया गया हो, एक्सक्लेम दिखाने के लिए, आश्चर्य दिखाने के लिए, तो वैसे परिस्थिति में, अचंभित होने के लिए, तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त होगा। जैसे माई फ्रेंड सेड गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, मेरे मित्र ने कहा कि ओ मैं तो कहीं अपना चाबी ड्रॉप, गिरा चुका हूं, गिरा दिया हूं। ऐसे में क्या, गुड हेवेंस आया है, तो हमको क्या करना है, हमको करना है माई फ्रेंड्स सेड को किस में बदलेंगे, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट आई हैव ड्रॉप्ड, फिर प्रोनाउन चेंजिंग, ध्यान रहे प्रोनाउन चेंजिंग पहले के जैसे, आई किसके अनुसार चेंज होता है, फ्रेंड के अनुसार, क्या बनेगा, ही हैड ड्रॉप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में, यानी कि ही हैड ड्रॉप्ड, ही हैड ड्रॉप्ड हिज की, माई फिर आया है, ये माई पॉसेसिव केस, ये चेंज होगा हिज में, हिज की समवेयर, हिज की समवेयर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। तो ये पूरा टॉपिक आपका आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने कवर किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।